आज से 7 महीने पहले हम एक बच्चे से मिले जिसका नाम अजय था। 17 साल उसकी उम्र थी और जब हम उससे मिले तो पिछले 8 सालों से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहा था। एनीमिक था, बहुत सारी और बीमारियां उसको लग गई थी, ना चला जाता था बच्चे से ना कुछ और। तो फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां हमें बताई। हम लोगों ने सोचा कि उसको कैसे हेल्प किया जाए। फंड्स ना होने के कारण हम लोगों ने लोगों से ये गुजारिश की कि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास एक पूरी टीम है जो इस केस को आगे लीड कर सकती है। अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों ने अलग अलग तरीके से लोग साथ जुड़ते गए। लोगों ने बहुत सारा हेल्प किया, फंड्स भी दिए, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी दिया और जिस तरह से भी वो मदद कर सकते थे अपने रिसोर्सेज लगाकर या कुछ भी। प्रोसेस आगे बढ़ा। डायलिसिस बच्चे का शुरू हुआ। जब डॉक्टर को हमने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस पे तो बच्चा ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जो टाइम फ्रेम है उसके पास जो टाइम रहेगा वो 10 सालों का रहेगा। अगर परमानेंट सोल्यूशन इस चीज़ का चाहिए तो बच्चे की जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और डोनर को आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मिल जाता है, पहले फैमिली में से ही ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला तो कहीं और ढूंढेंगे। हम तो यही मान रहे थे पूरे प्रोसेस में कि बच्चे की डेस्टिनी अच्छी है, कि उसका सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होती जा रही हैं। पहले फंड्स जाना, उसके बाद हमारे डोनर का मिल जाना, उसकी मदर का जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मिल गई और डोनर मिल गया हमको। उस समय यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल था जम्मू कश्मीर में, स्किम्स, जिसमें सर्जरी सक्सेसफुली हो सकती थी। मैं श्रीनगर में अवेलेबल था और मेरा जो काम था उनको वहाँ पे कंफर्टेबल फील कराना था और वहाँ उनकी डेली नीड्स, डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट्स और बाकी सारे जो भी काम है मैं उनको हैंडल करूँ, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर में शायद मैं एक अवेलेबल था और बाकी थे हमारे पास उस टाइम पे वॉलंटियर्स जिन्होंने ज्वाइन किया। जैसे ही अजय श्रीनगर पहुंचा एंड मैं उससे पहली बार मिल रहा था एंड इट वाज लाइक कि कोई हमें लग नहीं रहा था कि हम अलग हैं, जैसे हम पता नहीं पहले से जानते हों एक दूसरे को। वैसा स्ट्रॉन्ग किड, एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। स्किम्स में पहुंचकर हमें पता चला कि बहुत ऑलरेडी केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। पेंडेंसी कोविड के कारण बढ़ चुकी थी और हमारे पास फिर एक और ऑप्शन आया कि पीजीआई में अगर होता है तो, लेकिन एक रिसोर्सफुल पर्सन थे जिन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे आप करवा सकते हो, हम अप्रोच लगाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, बच्चे का केस समझाएंगे, हो सकता है कि बच्चे का केस फास्ट ट्रैक हो जाए। आफ्टर कोविड मई के बाद सब कुछ जब शट डाउन हो गया, दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया, मेडिकल हॉस्पिटल्स को भी बंद करना पड़ा और उसी दौरान सर्जरीज़ भी बंद हो गई। लेकिन एक चीज़ चल रही थी जो था इमरजेंसी सर्जरीज़, जो पूरे देश में हो रही थी। लेकिन स्किम्स में सर्जरीज़ कम्प्लीटली शट डाउन थी, कोई भी सर्जरी नहीं की जा रही थी जैसा हमें बताया गया। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही थी, परेशानियाँ होती जा रही थी। उसी के साथ साथ अगर बच्चे की हेल्थ की बात करूँ तो उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती जा रही थी, क्योंकि 17 साल के बच्चे पे अभी तक 72 डायलिसिस हो चुके थे और बच्चे के लिए उसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। दोबारा से 6 महीने बाद उसकी सिचुएशन वही पहुंच गई जहां से हमने फरवरी में शुरू किया था। किसी तरह से मुश्किल से हम लोग डिवकॉम ऑफिस पहुँचे, उनसे बात करी। डिवकॉम सर ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया हमें। उन्होंने हमारा जो एप्लीकेशन था वो पहुंचाया आगे तक। डायरेक्टर स्किम्स से बात करी। डायरेक्टर स्किम्स ने भी यही रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली कि हम बहुत जल्दी ही केस जो है उसको कंसिडर करेंगे, सर्जरीज़ भी रिज्यूम करेंगे। और 2 अक्टूबर को हमारे एक मेंबर जो डॉक्टर के साथ कंसिस्टेंटली एक टच में थे, उन्हें पता चला कि सर्जरीज़ शुरू हो चुकी हैं और सर्जरी शुरू हुई थी 15 सितंबर को। हम लोग डिवकॉम सर से मिले थे 2 सितंबर को, जब उन्होंने डायरेक्टर स्कीम्स को कहा था कि सर्जरी को रिज्यूम कर देना चाहिए। अजय का केस जो था वो लगभग पूरे डिपार्टमेंट के सबको पता था कि एक ऐसा बच्चा है जो जम्मू से आ रहा है, 17 साल उसकी उम्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सर्जरीज रिज्यूम हुई एक बार भी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। जबकि उससे पहले जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी बार भी मीटिंग्स हुई, हमको कॉल किया जाता था, फैमिली को कॉल किया जाता था, फैमिली को बताया जाता था। तो सवाल सिर्फ इतना है कि एक बच्चा जिसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम थी, जिसके पीछे ऑलमोस्ट जम्मू के डिग्नेटरीज थे, जिससे बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन क्यों उसके केस को इतना डिले किया गया और वो केस अगर सर्जरीज रिज्यूम भी हुई फिर भी उस तक नहीं पहुंची गई।
11 अक्टूबर 2021 को हमने अजय को खो दिया। 8 महीने की हमारी जद्दोजहद, उस बच्चे की लड़ाई जो वो हर दिन लड़ता था, डायलिसिस के लिए जाता था बिना मन किए, उसका मन नहीं करता था, वो कॉल करता था तब भी वो ये कहता था कि कब तक चलेगा ये, मुझे कितना और सहना पड़ेगा। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि हम उसको वो भी नहीं दे पाए जो उसकी एक बेसिक नीड थी। ये पता मैनू शुरू च गया कोई 8-9 साल का। जम्मू दस दे बाहर गए थे? नहीं, जम्मू दसिया टैसट जम्मू है, अंमृतसर भी कराया टैसट में ही आ। अच्छा, ट्रीटमेंट बाहर जम्मू लेके नहीं गए? बाहर नहीं दे रही ना, पैसा भी चाहिए होंगे बाहर जाने ना, पैसा नहीं है साथ जेह्ड़े असें अपने कोल लाए पहले तो। असें भी सोचेआ चलो पढ़ी आग, चलो नौकरी करो, इसी कोशिश है पढ़ने दी। इन्नै 10th तक्कर पढ़ेआ, असें कोई ट्यूशन नहीं लोआई नुहाड़ी, कोई किश नहीं कीता, नहीं कि ठीक पढ़दा रेहा, दमाग ठीक हा ओह्दा। आहो, उस बेल्लै बी एह् गल्ल आखदा हा भई मम्मा में ठीक होई जाङ, जेल्लै मेरा किडनी दा ट्रांसप्लांट होई जाग, ऑपरेशन होई जाग, मैं पढ़ना। एह् ते गल्ल उन्नै शुरू कशा उम्मीद रक्खी दी, इन्नी कोशिश रक्खी कि मैं पढ़ना, मैं पढ़ियै मम्मा किश ना किश में जरूर बनना, कुछ ना कुछ करना। चेता ते बथेरा होंदी ऐ, याद ते औंदी गै रौंह्दी ऐ। डायलिसिस करने गी जंदे हे ते में दिखदी रौंह्दी ही रुट्टी बनाइयै, में आखनी अजय आवा दा, कट्ठे बेहियै खानी ऐ रुट्टी, आवा दा, दिखदे रौह्ना हर बेल्लै। ते हून ते ओह् सारे जेह्ड़े रस्ते खाली पेदे न, खाली गै लभदे न। टिक्की कुड़ी है ना, ओह्दा ध्यान रखो। ये उसकी कब की फोटो में कितने साल का था? मैं थोड़ा मतलब कि 8 साल का था। तब की फोटो उसका कैसा बॉन्ड था आप दोनों का? मैम बहुत था, वो बहुत कहता था मेरे से। आई स्टिल रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं अजय को मिला था। उस दिन उसे मुझे घर पे छोड़ना था वापस, क्योंकि उसका डायलिसिस हुआ था। एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था क्योंकि उसको एक कार राइड मिल रही थी और उसने गाने भी सुनने थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस दिन। बट द लास्ट आई मेट हिम, उसके मतलब उसकी डेथ से पहले 2 हफ्ते पहले, तो ही वॉजंट एक्साइटेड दैट ऑल, बिकॉज 80 से 85 डायलिसिस के बाद इतनी एनर्जी बचती नहीं है किसी में। ही वॉजंट सपोज टू गो। वो चाहता था कि जब वो ठीक हो जाए वो पढ़े अच्छे से एंड हमारे NGO ज्वाइन करे, हमारी तरह ही दूसरों की हेल्प करे। एक्साइटमेंट उसमें बहुत थी, बहुत ज़्यादा ज़ील थी उसमें, बट कहीं ना कहीं वो खो गया। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम एंड आई डू स्टिल मिस हिम एंड वी ऑल मिस हिम। आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं सिस्टम की तरफ से बहुत सारे लूप होल्स थे जो मुझे फील हुआ है। सबसे पहले कि एक रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू था वहाँ पे। मतलब द टाइम्स आई वेंट देयर, कभी कभी ऐसा होता था बारिश की वजह से रोड पूरी वॉश आउट हो जाती थी। एंड सेकेंडली आई थिंक दैट कि जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे तो हमेशा इसी चीज़ में मतलब दे जस्ट लूज़ एवरीथिंग। मैं अजय से पहली बार तब मिली थी जब हम नगरोटा में बच्चों को एजुकेशन के लिए फाइनेंशियली अडॉप्ट करने गए थे। आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, एंड देन आई केम टू नो कि क्या सिचुएशन है बच्चे की। स्टिल रिमेंबर मैं उसके फर्स्ट डायलिसिस में जब उसके साथ थी तो ही सेड कि दीदी मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो मेरे डायलिसिस शुरू हो गए हैं और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। ये उस अजय की बात हुई जिसके पीछे एक पूरी टीम खड़ी थी, उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का सपोर्ट था, इतने सारे लोगों ने फंड्स दी, इतने सारे विशेस थी, पूरा सपोर्ट सिस्टम था, पूरी मैन पावर थी। सुबह बच्चे को डायलिसिस के लिए लाने के लिए, ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम लोगों ने जितना हमसे हो पाया अरेंज करी। लेकिन वो भी तो कितने सारे अजय हैं और कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास ऐसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। जो हो गया उसको तो शायद हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन जो आगे आने वाला है उसको हम बदल सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अजय मेरे को पहली बार मिला था जब हॉस्पिटल में ही, वहाँ पे जब वो डायलिसिस करवाने आया था, तब उस लड़के के अंदर जो स्पार्क थी वो चाहता था कि हाँ मेरे को जीना है इस दुनिया में। अजय तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हाँ ये बातें ज़रूर है कि जो हमें इस जर्नी के दौरान पता चली, बहुत सारी हेल्थ सिस्टम की बातें। जैसे अजय को जब भी नीड होती थी PHC, हम
मोस्ट ऑफ टाइम्स हमें बंद मिले हैं, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आज की जितनी हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, किडनी ट्रांसप्लांट को इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, पर स्टिल हमारी बीइंग ए जम्मूआइट मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अभी भी। अब रोज़ जैसे अजय की फैमिली है, दे आर नॉट सो एडुकेटेड पीपल, हम उनके साथ थे टीम तभी वो श्रीनगर तक पहुँच पाए, नहीं तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता। एम्बुलेंसेस हमें कभी टाइम पे नहीं मिल पाई, एम्बुलेंसेस का भी अपना ही कुछ ना कुछ होता था। लास्ट डे भी जिस दिन अजय का लास्ट था, बट उस दिन में यही हुआ कि उसके पेरेंट्स ने कॉल करते रहे एम्बुलेंस को, बट स्टिल एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाई थी। उधर के एक्सेसिबिलिटी उस रोड की, जिस दिन बारिश होती है वहाँ पे तो जाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, एम्बुलेंस तक स्टक हो जाती है उस रोड पे। और कहीं ना कहीं यही है कि एक मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बेटर होनी चाहिए, जो अभी भी बहुत बहुत ख़राब हालत में है। बट स्टिल सारी चीज़ों के बाद भी अजय तो मे भी नहीं है हमारे साथ, बट एक लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि अजय जैसे और लोग सफ़र ना करें, उनकी फैमिली सफ़र ना करे, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद डॉक्टर्स और जो हेल्थ सिस्टम है उनका भी इतना रवैया नहीं होता कि उनके साथ वो थोड़ी एक सिंपैथी दिखा पाए, एक चीज़ चाहिए होती है जिनसे वो कनेक्ट कर पाए, यही प्रोफेशन होता है। ना ही हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प की, लेकिन वो सिर्फ हवा में ही शायद रह गई। इसी की वजह से आज शायद अजय भी हमारे साथ नहीं है। अजय के केस में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह से बहुत सारी मदद की, कभी सिंपल एक मैसेज डाल के कि हम लोग आपके साथ हैं, या फिर कभी कुछ मॉनिटरी हेल्प करके। उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है। और हर वो लोग जो किसी के भी किसी तरह से मदद करते हैं, उनको बस यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक केस से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम किसी और की मदद नहीं करेंगे आगे से। आपको सिर्फ अपनी वो होप ज़िंदा रखनी है कि कभी ना कभी हमारे जो एफ़र्ट्स हैं उसका रिज़ल्ट मिलेगा, और कभी ना कभी सिस्टम में चेंजेस आएंगे, कभी ना कभी हम किसी की जो ज़िंदगी है उसे बेहतर बनाएंगे।